सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय डीडी सर। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा आपके लिए लेके आए हैं जो बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है। तो वीडियो छोटी रहेगी, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आपका रहेगा। तो क्वेश्चन क्या है? शो दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर। अब कंजर्वेटिव इन नेचर का मतलब क्या है? कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जिनके द्वारा किया गया वर्क डन और जिनके अगेंस्ट किया गया वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता। डिपेंड करता है इनिशियल पॉइंट क्या था और फाइनल पॉइंट क्या था। अगर मैं किसी चार्ज को फॉर एग्जांपल पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मेरे को कोई चार्ज लेके जाना है, यहां का पोटेंशियल कुछ है और यहां का पोटेंशियल कुछ है, यहां पर पोटेंशियल वी है, यहां पर पोटेंशियल वी बी। फॉर एग्जांपल ये 10 वोल्ट है, 20 वोल्ट है। तो कंजर्वेटिव नेचर का मतलब क्या है कि अगर आप यहां से कोई चार्ज उठा के यहां पे लेके जाओगे, मान लो मैं कौन सा चार्ज लेके गया, क्यू नॉट, तो वो क्या है, वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है उसकी इनिशियल पॉइंट क्या और फाइनल पॉइंट क्या है। अगर मैं इस चार्ज को यहां से यहां लेके जाऊंगा, इस रास्ते से लेके जाऊंगा, तो मैंने कुछ वर्क डन किया है। या अगर मैं इस चार्ज को ऐसे घुमा फिरा के कहीं से यही पॉइंट पर लाके रख दूंगा, इस तरीके से इस पाथ के बजाय ये पाथ लूंगा, तो भी आपके द्वारा जो वर्क डन किया जाएगा वो हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा, वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता। अगर ऐसा होता है तो एक बात और यहां पर लगती है कंजर्वेटिव नेचर की, कि वर्क डन अगर ए से बी आप चार्ज लेके गए और बी से आप दोबारा ए लेके आए, यानी कि क्लोज लूप में अगर आप जाते हो, ठीक है, ए से बी तक कुछ वर्क डन और बी से ए चार्ज दोबारा लेके आए, तो यहां पर भी कुछ वर्क डन। तो यहां पर जो टोटल वर्क डन होगा, अगर कंजर्वेटिव फोर्स है, तो अगर कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन या उसके अगेंस्ट किया गया वर्क डन, अगर क्लोज साइकिल में क्लोज लूप में अगर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब भी क्या है कि जो फोर्स है उसका नेचर क्या है? कंजर्वेटिव नेचर। होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। देखो, दो बातें हैं इंपॉर्टेंट, कंजर्वेटिव नेचर को पहले समझते हैं। कंजर्वेटिव नेचर ऑफ फोर्स का मतलब क्या होता है? वो फोर्सेस जिनके द्वारा किया गया वर्क डन और उनके अगेंस्ट किया गया वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है कि इनिशियल पोजीशन क्या है और फाइनल पोजीशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नेचर कंजर्वेटिव है। जो आप पोटेंशियल एनर्जी 11th क्लास में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते थे, वहां पर भी हम कंजर्वेटिव नेचर प्रूफ करते थे। तो इसमें दो बातें क्या है? पहला कि पाथ पर डिपेंड नहीं करता वर्क डन। दूसरा ये है कि अगर आप एक क्लोज लूप में किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट लेके गए हो और वापस दूसरे पॉइंट से पहले पॉइंट पे लेके आए, तो आपका वर्क डन क्या आना चाहिए? जीरो। अगर आपका वर्क डन जीरो आता है, तो मतलब वो जो फोर्स है, यहां पर वो फोर्स कौन सी है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो उसका नेचर क्या प्रूफ हो जाएगा? कंजर्वेटिव। तो करते हैं इसको स्टार्ट। तो सबसे पहले बेटा मान लेते हैं हमारे पास दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट पी रहेगा और एक पॉइंट क्यू रहेगा। यहां पर कुछ पोटेंशियल है, मान लो यहां पर पोटेंशियल क्या ले लिया? वीपी, और यहां पर वीक्यू। मान लो कहीं पर कोई चार्ज रखा है, ये सोर्स चार्ज है, तो यहां पर कुछ पोटेंशियल बना रहा है, यहां पर कुछ पोटेंशियल बना रहा है। इतनी बात समझ में आई? तो हमारे पास क्या है? दो पॉइंट है पी और क्यू, जिनका पोटेंशियल क्या है? वीपी और वीक्यू रिस्पेक्टिवली। अब मान लेते हैं कि मेरे को क्या करना है बेटा? एक टेस्ट चार्ज लेके जाना है। मान लो मेरे को एक टेस्ट चार्ज पहले मैं लेके जाऊंगा पॉइंट पी से पॉइंट क्यू तक। मैं इस रास्ते से किसको लेके गया? टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को। तो पॉइंट पी से पॉइंट क्यू तक। अब आपको पता है वी हैव टू डू सम वर्क इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। यहां का पोटेंशियल वीपी है, वहां का पोटेंशियल वीक्यू है। तो आपने एक चीज पढ़ी होगी, पोटेंशियल डिफरेंस, सबने पढ़ी होगी। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, या जिस भी चार्ज को आप मूव कर रहे हो। इतनी बात समझ में आई? आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी आपको ये बात समझ में आएगी। तो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? आपने ऑलरेडी कर रखा है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, या फ्रॉम वन पोटेंशियल टू अनदर पोटेंशियल। इतनी बात समझ में आई? अब अगर मैं इस चार्ज को इस रास्ते से क्यू नॉट चार्ज को पी से क्यू लेके जाता हूं, तो मैंने कुछ वर्क डन किया है। अब मैं पहले मैं इसका वर्क डन निकालता हूं। यहां पर अगर मैं वर्क डन निकालता हूं, फर्स्ट वर्क डन मैं इसको मान लेता हूं। अगर पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। तो यहां पर वर्क डन का फॉर्मूला क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल मल्टीप्लाइड बाय क्यू नॉट। सिंपल सी बात है। तो वर्क डन फर्स्ट क्या है? अगर मैं चार्ज को कहां से लेके गया हूं? पी से कहां लेके गया हूं बेटा? क्यू पॉइंट तक लेके गया हूं। पी पर कुछ पोटेंशियल है, क्यू पर कुछ पोटेंशियल है।
तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल मल्टीप्लाइड बाय क्यू नॉट। वी फाइनल, फाइनली चार्ज कहां गया है, पॉइंट क्यू पे, यहां का पोटेंशियल कितना है वी क्यू, माइनस इनिशियल पोटेंशियल वी पर, वी पी पर था चार्ज तो वी पी लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय जिस चार्ज को आप लेके गए हो, कौन सा चार्ज है क्यू नॉट। इतनी बात समझ में आई। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये आएगा वी क्यू मल्टीप्लाई बाय क्यू नॉट, मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस वीपी मल्टीप्लाइड बाय क्यू नॉट। सो दिस मच अमाउंट ऑफ वर्क आई हैव डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट क्यू। इतनी बात समझ में आई। अब मेरे को क्या निकालना है, क्लोज पाथ वाला काम प्रूफ करना है। क्लोज पाथ मतलब अब मैं इस चार्ज को यहां से यहां वापस लेके आऊंगा, और वो जरूरी नहीं है कि मैं इसी रास्ते से लेके आऊं, मैं किसी भी रास्ते से इस चार्ज को लेके आ सकता हूं, वो मेरी मर्जी है, क्योंकि वो पाथ इंडिपेंडेंट है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता। तो मान लो मैं इस चार्ज को अब पॉइंट क्यू से पॉइंट पी पर लेके आया, तो अब भी मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। अब ये आपके पास आ गया वर्क डन फर्स्ट, अब मैं निकालता हूं वर्क डन सेकंड। वर्क डन निकालने का फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल फाइनल माइनस पोटेंशियल इनिशियल, जिसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, मल्टीप्लाइड बाय जिस चार्ज को आपने कैरी किया है। अब यहां पर देखो इनिशियली चार्ज यहां था, सेकंड केस में यहां पर लेके आए हैं, तो फाइनल पोजीशन क्या होगी वीपी, तो यहां पर आएगा वीपी माइनस फाइनल पोटेंशियल कितना है वीपी, इनिशियल कहां था क्यू पॉइंट पे, क्यू का पोटेंशियल वी क्यू मल्टीप्लाइड बाय कौन से चार्ज को कैरी किया है क्यू नॉट। अगर यहां पर मैं वर्क डन 2 को सॉल्व करूं तो वो आ जाएगा वीपी क्यू नॉट माइनस वी क्यू क्यू नॉट, ये आपके पास आ गई सेकेंड। अब आपको निकालना है टोटल वर्क डन। क्या मैं निकाल रहा हूं टोटल वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज ओवर क्लोज पाथ। क्या ये क्लोज पाथ है, बिल्कुल, जहां से आपने उठाया, जहां लेके गई, वहां से मैं दोबारा वहां लेके आ रहा हूं, तो ये कौन सा पाथ है क्लोज पाथ। इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनेगी, मैंने बताया था ना, यहां पर क्या है, कोई भी सोर्स चार्ज है जो अपने आसपास क्या बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां पर भी कुछ पोटेंशियल होगा, यहां पर भी कुछ पोटेंशियल होगा, तो वो इस तरीके से। तो अब मेरे को क्या करना है, टोटल वर्क डन करना है। टोटल वर्क डन किस तरीके से आएगा बेटा, कितना काम किया आपने, पहला काम था पी से क्यू लेके जाना W1, फिर क्या है दूसरा काम क्यू से पी लेके आए W2, यानी कि दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, ऐड करना है। तो अगर मैं ऐड करता हूं तो मेरे पास क्या जाएगा, टोटल वर्क डन। W1 की वैल्यू कितनी है वी क्यू क्यू नॉट माइनस वीपी क्यू नॉट, इतनी बात समझ में आई। इसमें ऐड करनी है ये वाली टर्म, ऐड कर देता हूं कितना वीपी क्यू नॉट माइनस वी क्यू क्यू नॉट, इतनी बात समझ में आई। ये प्लस, ये माइनस की टर्म है और ये एग्जैक्टली प्लस की टर्म है, कैंसिल। ये प्लस का है टर्म और ये सिमिलरली माइनस का है, तो आपके पास कुछ भी नहीं बचा, तो वर्क डन टोटल कितना आ गया, जीरो। इसी से आपका प्रूफ हो जाता है, क्या प्रूफ होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कंजर्वेटिव नेचर में आपको दो बातें बताई हैं, पहला कि वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता, दूसरा अगर वो कंजर्वेटिव नेचर है तो जो क्लोज पाथ में जो आपका वर्क डन आएगा, टोटल वर्क डन, वो कितना आएगा, जीरो, और यहां पर वर्क डन कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। इतनी बात समझ में आई। अगर मैं इस वीडियो को समराइज करूं तो मैंने कुछ भी नहीं किया, इस चार्ज को यहां से यहां लेके आया, तो वर्क डन कितना होता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल मल्टीप्लाई बाय क्यू नॉट, यहां से यहां, तो वी फाइनल कितना है आपका वी क्यू, और वी इनिशियल कितना है वीपी, कौन से चार्ज को उठाया है बेटा, क्यू नॉट को, इसको खोल दो ब्रैकेट, वी क्यू क्यू नॉट माइनस वीपी क्यू नॉट, ये पहला वर्क डन है। दूसरा वर्क डन क्या होगा बेटा, इस चार्ज को यहां से लेके आए हैं, तो फाइनल पोटेंशियल क्या है आपके पास, फाइनल पोटेंशियल क्या है वीपी है, तो फाइनल पोटेंशियल पहले लिखते हैं वी पी माइनस वी क्यू मल्टीप्लाइड बाय क्यू नॉट, तो ये आ जाएगा वीपी क्यू नॉट माइनस वी क्यू क्यू नॉट। ये वर्क डन पहला है, ये वर्क डन दूसरा है, टोटल वर्क डन करना है तो दोनों को ऐड कर दो। इतनी बात समझ में आई, दोनों को ऐड करोगे, ये पॉजिटिव टर्म ये नेगेटिव टर्म कैंसिल, ये नेगेटिव टर्म ये पॉजिटिव टर्म कैंसिल, तो वर्क डन कितना आ गया, जीरो। सो हेंस वी हैव प्रूव्ड दैट कि वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ओवर क्लोज पाथ इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। यहां से आपका कौन सा नेचर प्रूफ होता है, कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।